हम लोग का अभी फूरियर सीरीज़ आगे बढ़ते ही जा रहा है और फूरियर सीरीज़ के अंदर हम लोग अभी ये फूरियर सीरीज़ के हाफ रेंज के सम के अंदर बढ़ रहे हैं। तो हाफ रेंज में आज आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो हाफ रेंज कॉन्सेप्ट है क्या? हाफ रेंज हाफ रेंज में इसके अंदर कोई सीरीज नहीं लिखा है अभी तक। हाफ रेंज, तो हाफ रेंज बोलने के बाद रेंज वर्ड से पता चलता है रेंज, हाफ रेंज, ओके। लेकिन हाफ रेंज के अंदर मैं एक लिख के देता हूं आपको, ये -L से लेके L, मतलब -L से लेके L, और दूसरा लिमिट रहेगा वो भी -L से लेके L। जो फंक्शन है वो इवन चलेगा। क्या चलेगा? इवन चलेगा। और -L से लेके L उसके अंदर फंक्शन है वो ऑड चलेगा। -L से लेके L उसके अंदर फंक्शन है वो इवन चलेगा, और -L से लेके L उसके अंदर फंक्शन है वो ऑड चलेगा। ऐसा क्या करने वाला हूं मैं? ये अजम्पशंस बोलने वाला हूं। तो f ऑफ x इज f ऑफ x, जरा अच्छे से लिख के देता हूं, ये समझने के लिए दिया था। f ऑफ x इज even function, f of x is odd one, okay. f of x is a even function, f of x is a odd function, okay. तो इसके अंदर इवन के समय और ऑड के समय दो सीरीज क्रिएट होने वाली है। दो सीरीज क्रिएट होने वाली है, उनको हम लोग मतलब नाम है, एक है साइन सीरीज और दूसरी है कोसाइन सीरीज। कौन सी सीरीज है? साइन और कोसाइन सीरीज। तो पहले हम लोग हमेशा पढ़ेंगे वो कोसाइन सीरीज। कौन सा? कोसाइन सीरीज। अभी एक्चुअली फूरियर का जो फॉर्म है, अभी देखो क्या करना है। कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज के अंदर हम लोग आ जाएंगे। कोसाइन सीरीज क्या बोलती है? देखो, f ऑफ x, ओके, a0/2, वही सब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। डिफरेंस बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू cos n pi x अपॉन l, ओके। यहां पे देखो सीरीज तो हमारी सेम आ गई। आप बोलेंगे सर ये तो ऑड वाला फंक्शन था ना, उसके अंदर हम लोग ये लिखते थे करके। हाँ बराबर है, वो ऑड के फंक्शन में ही लिखते थे, बराबर है, इधर तक तो बराबर है। लेकिन a0 आ गया ना, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। a0 फंक्शन चलेगा 0 से लेके l। फंक्शन कहाँ चलेगा? 0 से लेके l। तो आप बोलेंगे सर आपने तो -L to L बोला है। हाँ बराबर बोला हूं कि -L से लेके L ही है फंक्शन, उसके -L से लेके L, ये एक अजम्पशन है, उसके अंदर फंक्शन इवन चलेगा। लेकिन a0 क्या है? हाफ रेंज है ना, तो 0 से L रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, ओके। और इसके ऊपर क्या रहेगा? 2/L, ओके, 2/L f ऑफ x dx, और an रहेगा आपका 2/L 0 से लेके L f ऑफ x, और अभी an cos n pi x अपॉन l इंटू dx, ओके। अभी आप देखेंगे ये 2 और ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ये हाफ रेंज में डिफरेंस है।
इवन और ऑड फंक्शन, अगर इवन और ऑड फंक्शन के अंदर हम लोग सम सॉल्व किए, उसके अंदर a0 और an निकाले, तो भी हम लोग ने ऐसा 2 नहीं लिखा था यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, ये 2 लिखने वाले हैं। आंसर में बहुत डिफरेंस आएगा, ये गलती नहीं होनी मांगती है। यहाँ पे कोसाइन सीरीज ऐसी रहेगी। अभी मैं बढ़ूंगा साइन सीरीज के अंदर। साइन सीरीज, अभी साइन सीरीज देखो, साइन सीरीज के अंदर होने वाला क्या है, देखो f ऑफ x, ये साइन सीरीज जो है ना वो ऑड फंक्शन को कवर करती है, ऑड फंक्शन को, और ये इवन फंक्शन को कवर करती है। ये देखो bn इसके अंदर है ना, इसके अंदर bn 0 हो जाएगा। ये अभी इधर नहीं बताया था, बता देता हूँ, bn 0 हो जाएगा। लेकिन साइन सीरीज जो है वो कैसी रहेगी, देखो a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी f ऑफ x इज इक्वल्स टू, साइन सीरीज के अंदर बचेगा क्या, खाली bn, क्या बचेगा, bn, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn, बिन का बेंसाइन साइन, तो ये हो जाएगा आपका n पाई x अपॉन l इन, ओके। ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई, साइन सीरीज हो गई। साइन सीरीज के अंदर bn क्या आएगा, 0 से लेके l चलेगा, ये भी 2 अपॉन l चलेगा, फंक्शन रहेगा आपका जो f ऑफ x, उसके साथ साइन n पाई x अपॉन l चलेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे a0 0 रहेगा, an भी 0 रहेगा, ये दोनों वैल्यू 0 रहेगी। ये ही डिफरेंस है साइन और कोसाइन सीरीज के अंदर। अभी एग्जाम के वक्त आपको हाफ रेंज का जो प्रॉब्लम आता है उसके अंदर आपको फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोलेंगे या तो हाफ रेंज साइन सीरीज बोल देंगे, ओके। ऐसे वाले प्रॉब्लम अगर हाफ रेंज बोला है तो ये फॉर्म आपको यूज करना है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फॉर्म आपको यूज करके लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको बॉक्स करके रखता हूँ, बॉक्स इसके लिए बनाता हूँ क्योंकि आपको याद रहे अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। के ऊपर प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, हाफ रेंज के ऊपर प्रॉब्लम्स। ये पहला प्रॉब्लम है, देखो फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज बोला गया है। क्या बोला गया है, साइन सीरीज। तो इसके पहले मैंने साइन सीरीज कोसाइन सीरीज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे ही आपको पता चलेगा कि साइन सीरीज अगर पूछा जाता है तो हमें क्या निकालना है। साइन सीरीज अगर पूछा जाता है तो हमें खाली bn निकालना है। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते वक्त पहले सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे। अभी पहले हम लोग को साइन सीरीज फॉर्म करनी है, उसके बाद जो ये फाइंड आउट करने को दिया है उसके और बढ़ेंगे। पहले साइन सीरीज निकालेंगे, तो पहले पूरा कंसंट्रेशन साइन सीरीज के ऊपर, तो bn निकालने के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो 2 है, उसके बाद l है। l जो रेंज दी हुई है 0 से लेके l, तो हम लोग को पता चल रहा है l का वैल्यू क्या है, लेकिन पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, 0 से लेके l रहेगा।
एफ ऑफ एक्स बेन साइन, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो बी एन इज इक्वल टू 2/L का वैल्यू जो पीरियड है वो 1 मिला है हम लोग को, 0 से लेके 1 तक ही फंक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे भी 0 से लेके 1 हम लोग का ये रहेगा। इसके बाद जो फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 1 रहेगा इंटू डी एक्स। एल का वैल्यू मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया है। अभी यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन पुराना वाला वही चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैराथन वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 वैसे का वैसा, इसका ये हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये जो पार्ट रहता है जिसका पावर कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है, उसको u रखना है। तो x माइनस एक्स स्क्वेयर को u रखा, ये साइन है तो उसका cos रहेगा, cos n पाई x अपॉन n पाई हो गया। अभी ये माइनस साइन की इंटीग्रेशन, दूसरा वाला चीज़ का इंटीग्रेशन होता है हमेशा। उसके बाद बीच का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन चलते रहेगा। अभी पहले को अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 1 आ गया, ये हो गया 2x। इसके बाद इसका क्या आने वाला है, माइनस, ये कॉस का क्या बनेगा, साइन n पाई x अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। अभी वापस से इसका, क्योंकि x ख़त्म हुआ नहीं हुआ तो हम लोग को और बढ़ना पड़ेगा प्लस, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 माइनस 2 x का 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका, और ये साइन का और एक माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया cos n पाई x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब हो गया ये, और इसका लिमिट 0 से लेके 1 चल रहा है। बी एन इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट, अभी अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो जब भी 1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 आएगा, और ये 0 आएगा तो ये एंटायर टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, इसका ख़त्म हो जो, बाद में दूसरा ये टर्म आ गई। तो ये टर्म क्या है देखो, -2, और इसके अंदर अगर 1 बैठ जाता है तो क्या आएगा, cos n पाई, और 1 आ गया अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। ओके, अभी ये क्लोज, इसके बाद माइनस, वापस से बीच का साइन, अपर लिमिट पुट किया था, अभी लोअर लिमिट पुट करता हूँ। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये कंप्लीट टर्म अगर 0 है तो ये भी टर्म उसने ख़त्म कर दी, तो ये हो गया 0। अभी वापस से यहाँ पे साइन रहेगा माइनस रहेगा, और क्या आएगा देखो, cos 0 का वैल्यू cos 0 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। तो अपर और लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद बी एन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे बेबी 2 था वो लिखना बाकी रह गया था। अभी यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका -2, इसका हो गया -1। हम लोग को हेल्प डेस्क से पता चला कि इसका -1 है, n क्यूब पाई क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका वैल्यू 2, और ये 1 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। cos 0 का वैल्यू 1 आता है, वो यहाँ पे पुट किया मैंने। अभी यहाँ पे bn का वैल्यू क्या बना देखो, ये 2 जो है ये और ये वाला 2 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 4। इसके बाद ये दोनों भी बाहर निकाल लेते हैं, तो n क्यूब पाई क्यूब ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और ये हो गया आपका 1 -1 रेज़ टू द पावर n। ओके, तो अभी इसके बाद तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, कोसाइन हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन
सीरीज। ओके, तो हाफ रेंज साइन सीरीज क्या आने वाली है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो साइन सीरीज के अंदर समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इसके बाद बी एन साइन n पाई एक्स अपॉन एल। ओके, इसके बाद बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन क्या आया है 4 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और ये हो गया आपका 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n साइन n पाई एक्स अपॉन एल हो गया। अभी देखो इसका हम लोग सीरीज फॉर्म करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 पाई क्यूब हम लोग बाहर ले सकते हैं। अभी समेशन ऑफ और एल का जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, अभी n का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे, समेशन ख़त्म कर देंगे तो n की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आएगी, n की 1 आएगी। तो n की वैल्यू अगर 1 आती है तो देखो 1 और ये माइनस हो जाएगा, 1 के वजह से माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बनेगा, और क्या आने वाला है 1 प्लस 1 2 आएगा। जब भी n का वैल्यू 1 रहेगा तभी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये n क्यूब हो गया, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे साइन का क्या बनेगा, साइन 2, यहाँ पे 2n पाई एक्स 2 पाई एक्स बन गया, यहाँ पे n बैठने के बाद में अभी अगर n का वैल्यू 2 है, समझ लो तो 2 है, तो 2 के अंदर यहाँ पे 2 होने के बाद -1 का क्या होने वाला है, +1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका वैल्यू 2 के वक्त 0 हो जाएगा, मतलब इवन को वो 0 हो रहा है। वापस से ऑड वैल्यू 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, वापस से ये टर्म प्लस हो जाए, माइनस ही रहेगी, और ये 2 आ जाएगा। इसके बाद साइन, ये हो गया आपका n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा, n का वैल्यू 1, यहाँ पे n का वैल्यू 3 पाई x हो गया। वापस से अगर मैं 4 जो ऑड वैल्यू इवन वैल्यू है वो लेता हूँ तो 0 आएगा। वापस इसके बाद 2 पाई क्यूब साइन 5 पाई x रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब इवन के वैल्यू के वक्त वो वैल्यू जनरेट करेगा, ऑड के वैल्यू के वक्त वैल्यू जनरेट हो जाएगी और इवन को ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो +1 -1 0 आएगा। तो यहाँ पे अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 पाई क्यूब है, तो इनमें से सब में से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन देखो, मतलब ये सीरीज़ जो है वो क्या फॉर्म कर रही है, देखो यहाँ पे मैं 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे 8 मिल गया। क्या मिल गया है, 8 मिल गया है। ओके, अभी इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिलता है 1/1 क्यूब साइन पाई एक्स प्लस 1/3 क्यूब साइन 3 पाई एक्स प्लस 1/5 क्यूब साइन 5 पाई एक्स एंड सो ऑन, ऐसा ही चलेगा। ओके, अभी यहाँ तक ये सम ऐसा चला है। ओके, थोड़ा लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए ये करके लिया। अभी हमें x का वैल्यू डिसाइड करना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू डिसाइड करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x का वैल्यू डिसाइड करते वक्त अगर थोड़ा भी गलत होता है तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो x का वैल्यू डिसाइड करते वक्त ये देखो, x इज इक्वल्स टू, मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ, 0।
तो क्या होगा देखो, अगर साइन के अंदर इधर 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 ज़ीरो बैठ जाता है तो साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या आता है, साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए x का वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन x का वैल्यू अगर मैं l/2 ले लेता हूँ, अभी l क्यों लिया है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि 0 से लेके 1 है तो इसके अंदर l का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू l/2 रहेगा। तो l/2 के अंदर ये वैल्यू ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको l का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो x क्या चलेगा देखो, तो x का l/2 अगर ले लेते तो क्या आएगा, मतलब l/2 मतलब x इज l का वैल्यू 1 है तो 1/2 ले लूँगा मैं यहाँ पे। तो 1/2 अगर फंक्शन के अंदर मतलब इसके अंदर डाल दूंगा तो यहाँ पे 1/2 साइन 1/2 साइन π/2 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा रहेगा, इसके साथ ये 1/2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2। और साइन π/2 का वैल्यू हमेशा आपको मिलेगा, साइन π/2 मतलब 90 होगा और उसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप करते जाएंगे। अगर कैल्सी के ऊपर भी डालेंगे तो आपको ये क्लियर पिक्चर आपको इससे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये फंक्शन क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ x इंटू x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं 1/2 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/π क्यूब। अभी यहाँ पे 1/3 का 1 का क्यूब साइन पाई इंटू 1/2 प्लस 1/3 का क्यूब साइन 3π/1/2 प्लस 1/5 क्यूब 5π/1/2 प्लस 1/7/3 साइन 7π/1/2 एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1/2 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं करके देता हूँ ये पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 माइनस 2/8, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये 2/8 और ये हो गया आपका 1/4। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/4 इज इक्वल टू 8/π क्यूब। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, साइन पाई इंटू मतलब साइन ये क्या हो गया, पाई इंटू 1/2 मतलब π/2 हो गया, मतलब साइन 90 यहाँ पे करके दिया है, तो उसका वैल्यू हमें मिलेगा 1/1³ इंटू इसका वैल्यू मिला हमें 1 मिला है। लेकिन 1/3³ है, इसके अंदर देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू बनेगी ये यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन 3π इंटू 3π, मतलब ये हो गया आपका 3 इंटू 180 इंटू 1/2, तो ये हो गया 90, तो साइन 180 बनेगा ये, सॉरी साइन 270 बनेगा। अभी साइन 270 को आपको वैल्यू मिलेगी -1। अगर नहीं आता है ये सब चीज़ तो आप कैल्सी में ये सब करके देख सकते हो। ओके, अगर कैल्सी में आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको इसके अंदर डाउट चेक कर लेंगे तो डाउट नहीं आएगा, तो आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो साइन 270 का वैल्यू आपको क्या मिला है, माइनस मिला है। ओके, इसके बाद ये चलेगा तो ये प्लस चलेगा,
ये 1/5³ प्लस चलेगा। इसके बाद जो 7 है वो वापस से -7³। ये सबका वैल्यू नहीं निकालना है, पहले 2 का अगर मिलता है तो सीरीज़ कैसी चलती है आपको पता होगा, मतलब अल्टरनेट साइन आपका क्या होते जाएगा, निगेटिव होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 8 क्रॉस में आ जाएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 8 4 ज़ा 32 और ये हो गया आपका π³ इज इक्वस टू 1/1³ माइनस 1/3³ प्लस 1/5³ माइनस 1/7³ एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपकी जो फूरियर सीरीज़ है जो उन्होंने निकालने को आपको दी हुई थी वो यहाँ पे फॉर्म होके मिली है आपको। ओके, तो इसको मैं बॉक्स बना के छोड़ता हूँ और जहाँ पे bn का वैल्यू निकाला वहाँ पे भी बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आपकी फूरियर सीरीज़ निकाल के मिली है। अगर क्वेश्चन ऑब्टेन्ड हाफ रेंज साइन सीरीज़ अगर ऐसा ही इधर तक पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा तो आपको ये आगे जाके करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ भी साइंस हाफ रेंज के अंदर, साइन सीरीज़ के अंदर और कोसाइन सीरीज़ के अंदर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।